जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपको एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं ज्ञान संगम चैनल पर। आइए देखते हैं विटामिन और उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मात्र एक ही वीडियो में संपूर्ण मैराथन के साथ हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन वर्ष 1912 में पोलिश यानी फ्रेंच का वैज्ञानिक है और विटामिन एक लैटिन भाषा का एक शब्द है और पोलिश कैस्मर फंक ने इसको 1912 में पहली बार विटामिन की अवधारणा को समझाया था। किसने? फंक ने 1912 में विटामिन की अवधारणा को समझाया था। विटामिन एक किस भाषा का शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। आइए देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। क्या विटामिन हमें ऊर्जा देते हैं या विटामिन एक कार्बनिक यौगिक हैं जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मिनट मात्रा में उपस्थित होते हैं। अधिकांश विटामिन जो भी होते हैं वो किससे आते हैं? भोजन से आते हैं, क्योंकि शरीर या तो उनका उत्पादन नहीं करता है या बहुत कम उत्पादन करता है। इसीलिए भोजन करने से यानी भोजन के रूप में हम उन पदार्थों को खाएंगे, उससे विटामिन मिलेगी। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, विटामिन से कोई ऊर्जा वगैरह नहीं मिलती है। यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को या विटामिन का दूसरा नाम कह लें, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। किसको? विटामिन को। विटामिन को हम क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। या रोग प्रतिरोधक क्षमता में विटामिन क्या करते हैं? वृद्धि कराते हैं। आइए आगे देखते हैं कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब तो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील ट्रिक है WBC यानी वाटर में घुलने वाले विटामिन बी और विटामिन सी। लोग कहते हैं वसा में डेक नहीं बज रहा है, DEA के डेक नहीं बज रहा है, अर्थात ADE के किस में घुलते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है और पानी में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। आगे देखेंगे पहला प्रश्न है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विटामिन सी फंक ने कब किया था? 1912 में विटामिन शब्द का निरूपण किया था। और विटामिन कैसे हैं? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक है। आगे अभी आपको मिलेगा। दूसरा प्रश्न है विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया या किस वैज्ञानिक सी फंक ने उसको दिया था? या वैज्ञानिक विटामिन देखेंगे आगे कि किस भाषा का शब्द है। तो यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो शून्य ऊर्जा मिलती है। देखिए ये प्रश्न आ गया जिसके लिए हम कह रहे थे। ये प्रश्न है विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे विटामिन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो विटामिन का अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन को किन दो प्रकार के में वर्गीकृत किया गया है? तो छठवां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो प्रकार का वर्ग, एक पानी में घुलनशील, एक वसा में। तो इसका उत्तर क्या देंगे? उपर्युक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? एक विटामिन बी होता है, एक विटामिन सी। तो विकल्प हम क्या देंगे? उपर्युक्त दोनों सही है। आगे देखें वसा में घुलनशील विटामिन, इसमें एक विकल्प रहेगा। वसा में A भी घुलता है, D भी घुलता है, E भी घुलता है, K भी घुलता है। अतः इनमें से सभी विटामिन जो होते हैं इनमें से सभी क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखें किस विटामिन को
सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो देखा जाए तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, या मछली के यकृत तेल में इसका पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है रिकेट्स। विटामिन डी का अगर पूछ दिया जाए रासायनिक नाम क्या है, तो रिकेट्स इसका रासायनिक नाम है, रिकेट्स। ठीक, बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़े होने पर ऑस्ट्रीमोलस होला है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेराल है, कैलिसफेराल। आगे हम चर्चा करेंगे मनुष्य के आँख के रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है, रेटिनाल है। ये किससे बचाता है हमें? रतौंधी से, संक्रमण के खतरा से, जीरोधी से, या जीरोफोबिया रोग हो जाता है जिससे। या कहाँ मिलेगा? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियाँ यानी पीले फलों में ये सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम देखिए, आ गया ना बाबू? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। VIMP करके इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार हमारे वीडियो को देखिएगा कम से कम। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में, मूली में, हरी सब्जियों में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी में ये पाया जाता है। आगे हम देखें किस विटामिन में को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक? विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो 16 का क्या उत्तर हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। 17वां प्रश्न है, एक ही प्रश्न को कई नामों से घुमा घुमा के पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जानते हैं? तो और इसे एक बात याद रखिएगा, निक्टोलोपियो के नाम से रतौंधी को जानते हैं। रतौंधी को इंग्लिश में बोलते हैं निक्टोलोपियो के नाम से इसे जाना जाता है। 18वां प्रश्न देखें, दिया है वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? अस्थि, ठीक, अस्थि मृदुता होता है रोग, या ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन डी की। अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फेरोल इसका क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। 19वां प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो 19 को देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट? विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बाबू क्या होगा? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 जो होता है, ठीक, ये एनीमिया रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखें, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो विटामिन B2 के कमी के कारण, ठीक, त्वचा और होठ क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। विटामिन बी, ये भी देखिए, अगर दे दिया आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना
किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 के कमी से होता है। ठीक, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, इसका क्या है? रासायनिक नाम है किसका? विटामिन B2 का। अगला प्रश्न देखें, एनीमिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 के कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अभी बोले हैं ना, B12 जो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। यह मांस, कलेजी और दूध में मिलता है। किस में मिलेगा? मांस में, और मुर्गे का या मुर्गी का जो भी है कलेजी और दूध में इस विटामिन को पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन D इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विटामिन A भी पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। विटामिन A भी सही है, विटामिन D। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे? उपर्युक्त दोनों विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें 26 नंबर, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? किस विटामिन के कमी से? तो देखेंगे जो 26 का उत्तर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार, जिसे हम विटामिन B का रासायनिक नाम नियासिन होता है। इसे पेलाग्रा रोग यानी त्वचा दाग या फोडी सिंड्रोम के नाम से जाने जाते हैं। यह मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां इत्यादि में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न को देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम, ठीक, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरियोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखें, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। अगला आइए देखते हैं 29वें प्रश्न के तरफ देखते हैं कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंथोनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन अम्ल दोनों के नाम से जानते हैं, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है इसका रासायनिक नाम। विटामिन B7, ठीक है, जिसे लकवा शरीर में मार देता है, और बालों का गिरना, जिससे लकवा और बालों का झरना या गिरना, बालों का गिरना किस विटामिन के कमी से हो जाएगा? विटामिन B7 के कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत मांस, अंडा, यकृत, दूध इत्यादि होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 को फोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? यहाँ प्रश्न दे दिया, किस विटामिन के कमी से बाल गिरते हैं? तो एक तो ये भी है कि विटामिन D के कमी से भी बालों का झड़ना होता है। ठीक, विटामिन B7 नहीं, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा B7, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में क्या होता है? खून आता है। तो विटामिन C के कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। यह किस में मिलता है? नींबू में मिलेगा, संतरा में मिलेगा, ठीक, नारंगी में मिलेगा, नारंगी, फिर टमाटर में मिलेगा, ठीक, टमाटर में। अच्छा, हरा मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है, यह याद रखिएगा। अंकुरित अनाज में जो खाते हैं हम, चना को जमा करके खाते हैं, तो उसमें भी विटामिन C ही मिलता है। आगे हम देखेंगे आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में होता है? आंवले में। ठीक, अगला प्रश्न देखें, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो हम देखेंगे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक, जिसका खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो 38 नंबर का उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, जो घाव के भरने में सर्वाधिक सहायक होता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। विटामिन एच को किस नाम से और जानते हैं? तो विटामिन एच को किस नाम से और जानते हैं? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है 40 नंबर में, हम देखेंगे तो 40 नंबर में जरा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 40 नंबर का हो जाएगा विटामिन B7 और बायोटीन, यानी यहाँ देना था विटामिन B7 को किस अन्य नाम से और जानते हैं? तो बायोटीन के नाम से जानते हैं इसको। आगे हम देखेंगे 41 नंबर जो प्रश्न है, 41 नंबर, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो आरबीसी बनाने में विटामिन सी मददगार होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आगे हम देखेंगे कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी, जिससे कैल्शियम का स्तर बराबर बना रहता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन के कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है या हड्डियां कमज़ोर हो जाती है या हड्डियां मुड़ जाती है? विटामिन डी के कमी से। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। आगे हम देखेंगे किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो 46 नंबर का हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? 47 नंबर को देखेंगे तो विकल्प किसका निर्माण त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कौन से विटामिन हड्डियों को मजबूत रखता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं? VIMP करके इन प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा। तो अभी चर्चा शुरू में ही किए हैं कि जो बी विटामिन होते हैं या मानव के यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लीवर में क्या होता है? ये विटामिन क्या होता है? संचित होते हैं। अगला प्रश्न देखें, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। विटामिन B6 जैसे एनीमिया विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग, ठीक, त्वचा रोग होता है। एनीमिया और त्वचा रोग होता है। अगला प्रश्न देखें, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा रुधिर छिड़ता विटामिन B10 की कमी से, यानी रक्त की कमी। अगला प्रश्न देखें, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 भी जिम्मेदार है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। इसलिए यहाँ उत्तर हम देंगे उपर्युक्त दोनों विटामिन क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं, जिसके कारण बाल क्या हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बाबू, पॉलिश किए हुए चावल से विटामिन बेरी रोग होता है। अगला हम प्रश्न देखें कि विटामिन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में क्या काम करता है? विटामिन, जो भी हम विटामिन लेते हैं हमारे भोजन को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? बताइए मनुष्य, सबसे तेज कौन सा विटामिन बनता है? प्रश्न ये है। विटामिन डी जो है ये सबसे तेज़ी से बनता है। जो ही हम बाहर निकलते हैं सूर्य का प्रकाश मिलता है, विटामिन बनने लगता है। अगला प्रश्न देखें, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। आगे हम देखेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है, जिससे क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना
विटामिन के की कमी से होता है। ठीक, ये टमाटर, हरी सब्जियां इत्यादि में पाई जाती हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। अच्छा, ये भी जान लीजिए इससे क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना, यानी जिसको कहा जाता है बांझपन की शिकायत जिसके अंदर है या जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई के कमी के कारण होता है। इसे एक और भी नाम से जानते हैं, इसको हम ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं बाबू? ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखें, किस विटामिन को, देखिए आ गया ना, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। यहीं पे तुरंत प्रश्न आया, 59 का क्या उत्तर हो जाएगा? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, जनन शक्ति का कम होना। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? कौन सा विटामिन नष्ट करता है? विटामिन ई, जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। जितनी भी हम पत्ती वाली सब्जियां जो भी खाते हैं, पत्ती वाली सब्जियां, जैसे साग खाएं, ठीक, पत्ता गोभी खाएं, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज, जो वनस्पतिक तेल होते हैं, इसी में ये विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ई। अगला प्रश्न देखें, पुरुषों और महिलाओं में के जनन में बीमारी, कौन सी बीमारी के कमी के कारण जनन शक्ति में कमी होती है? तो विटामिन ई के कमी के कारण हमारी जनन शक्ति में कमी होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि विटामिन के क्या करता है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अब देखिए, बहुत लोग होते हैं कि सब्जियों को खूब गहराई से निचोड़ कर छील लेते हैं, तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है? तो ज़्यादा सब्जी को छीलिए नहीं, विटामिन जो सी होता है वो बाहर निकल जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है बाबू? तो मेरे मित्र, मेरे भाई बताइए, विटामिन ए गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड। ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक फॉर वॉचिंग।